क्या कभी आपको याद है बचपन में हम सोचते थे कि टीवी पर ये जो बड़ी बड़ी खबरें जा रही हैं वो शायद हमारे जैसे घरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मगर आज की ये खबर वाकई चौंका देने वाली है। 8 साल बाद यूके हुकूमत ने 2 बच्चों की शराइत खत्म करके चाइल्ड बेनिफिट को दोबारा से शुरू कर दिया है, जिसका फायदा सीधा सीधा ना हम जैसे आम घरों में होने वाला है। 2 बच्चों की शराइत खत्म, चाइल्ड बेनिफिट दोबारा से बहाल। जितना ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन वालिदैन के बेनिफिट बरसों से रुके हुए थे वो अब एक साथ अपना पूरा हक ले सकेंगे। एक लम्हे के लिए सोचें, आखिर हुकूमत ने अभी ये कदम क्यों उठाया? ये फैसला इतने सालों बाद क्यों हुआ? किस चीज ने इतनी बड़ी तब्दीली को मुमकिन बनाया? वालिदैन को क्या करना होगा चाइल्ड कैप खत्म होने के बाद ऐसे घरों में जहां पर हर महीने का हिसाब किताब करना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता था? तो जी, लो इनकम वालिदैन को बहुत फायदा हासिल होने वाला है। ये तब्दीली वाकई किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। हुकूमत ने इन बेनिफिट की बहाली के लिए ना वालिदैन के लिए क्या शराइत रखी हैं, इन सब का ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है, ये सब जानने के लिए ना पूरी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, आज का यूके में ना एक अजीबो किस्म की हवा जा रही है, और वो भी जी लेबर हुकूमत की तरफ से, क्योंकि एटम बजट आने वाला है और इस वजह से काफी लोग परेशान भी हैं। लेबर हुकूमत ने जैसे ही एटम बजट की तैयारियों को तेज किया, लोग बस यही पूछ रहे हैं जी आखिर अब क्या बड़ा ऐलान आने वाला है। हुकूमत ने आखिरकार वो कदम उठाने का फैसला कर लिया है जिसका लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। तो जी, हुकूमत अवाम को ना बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रही है। 2 कैप चाइल्ड बेनिफिट्स को हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है, और बस यूं समझ लें कि एक लंबी खामोशी के बाद ना अचानक बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। सोचकर अच्छा भी लगता है, कितने घरों की टेंशन वाकई कम हो जाएगी। वो बेचारे लोग जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे थे, वो समझते थे कभी भी हमारी आवाज को सुना नहीं जाएगा। शायद पहली बार इनके लिए ना बहुत बड़ा दरवाजा खुलने जा रहा है। दिल में एक सवाल तो उठता है, आखिर हुकूमत ने इस वक्त 2 चाइल्ड कैप को हमेशा के लिए खत्म करने का क्यों फैसला किया है? अभी इसी टाइम क्यों? असल में ना 2070 में ये 2 चाइल्ड कैप वाला कानून लगा था। तब हुकूमत ने सीधी सी बात यही कह दी थी, अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं ना तो सिर्फ पहले 2 बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे, बाकी बच्चों के ना वालिदैन खुद जिम्मेदारी संभालेंगे। हुकूमत का ये फैसला ना कई घरों पे बहुत भारी गुजरा, खास तौर पर वालिदैन जिनके हालात पहले से ही बहुत मुश्किल थे। वो बेचारे इस रूल के बाद ना यानी तीसरे या चौथे नंबर पर आने वाले बच्चे अक्सर ना उनके पीछे रह जाते थे। लगता था जैसे सिस्टम ने ना इन्हें खुद ही लिस्ट से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया हो। जरा दिल पर हाथ रख के सोचे, जब एक घर में सब बच्चों की जरूरतें एक जैसी होती हैं तो किसी एक को सपोर्ट मिले और दूसरे को ना मिले तो वालिदैन के लिए कितने दुख की बात होगी। जिन घरों में बच्चों की तादाद ज्यादा थी ना, वहां जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल से जा रही थी। वालिदैन के हाथ में थोड़े बहुत पैसे आते थे, वो पहले 2 बच्चों के बेनिफिट होते थे, वो फिर जी थोड़े थोड़े पैसों को बांट के दूसरे बच्चों में ना तकसीम करते थे। ये सोच के ना दिल बहुत भारी हो जाता है कि बंदा चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, आखिर एक वक्त आता है जब रकम कम पढ़ी जाती है। हुकूमत के सर्वे में यही आया है जी, इस 2 चाइल्ड कैप की वजह से लाखों बच्चे जो है गुर्बत में फिसते जा रहे हैं। वालिदैन की आमदनी कम है, बच्चों के खर्चे ज्यादा हैं, अपनी ख्वाहिशात मार के बिना अपना पेट काट कर अपने बच्चों की जरूरत पूरा नहीं कर पा रहे। वो अपने बच्चों की अच्छी खुराक, अच्छी पढ़ाई, सही इलाज, ये सब ना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। दिल से चाह कर भी वो बेचारे मजबूर हैं। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, क्योंकि जो थोड़ी बहुत मदद हुकूमत देती थी वो बस जी पहले 2 बच्चों तक ही होती थी, और बाकी बच्चों के लिए फिर वालिदैन खुद ही जतन करते थे। इसलिए ये वालिदैन कई सालों से ना मसलों में उलझते हुए थे। लेकिन अब लगता है हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि लेबर हुकूमत ने कह दिया है कि 26 नवंबर 2025 यानी इसी महीने के एंड में ना एटम बजट में 2 चाइल्ड कैप खत्म होने जा रहा है। जैसे एक लंबी परेशानी का ना आखिरकार दरवाजा ना खुलने वाला है। आज सर के स्टमर ने ना पार्लियामेंट में बैठ के साफ ऐलान कर दिया है, 2 कैप चाइल्ड वाला जो मामला है ना अब खत्म होने वाला है। प्रॉपर ऐलान 26 नवंबर को रिचर्ड रिवर्स फ्लोर ऑफ दी हाउस में किया जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया वालों से भी बात कर ली है, आवाम तक भी खबर पहुंचा दी है। इस न्यूज ने वालिदैन को ना एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई है। बरसों की टेंशन को ना उनके लिए पहली दफा रिलीफ मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया है, जब हुकूमत ने अपने सर्वे किया एक चौंका देने वाली चीज सामने आई। पता चला कि तकरीबन 2,35,000 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इस 2 चाइल्ड कैप की वजह से मुश्किल में हैं। ये सोचकर दिल दुखता है, ये बच्चे अच्छी पढ़ाई तक नहीं कर पा रहे सिर्फ इसलिए कि इनके वालिदैन की आमदनी कम है।
घर के हालात साथ नहीं देते, वालिदैन चाह कर भी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे, और ये चीज़ें इतनी इन्हें ना अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही हैं। कई घरों में मसले इससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कुछ घरों में ना माँ बाप में से एक जो है इंतकाल कर चुका है, और फिर पूरा घर एक ही सहारे पे चल रहा है। ऐसे में ये बच्चे आस्ता आस्ता ना गुर्बत की लकीर में फिसते जा रहे हैं। सिर्फ खाना ही तो जिंदगी नहीं होती, इनकी पढ़ाई, इनका खेल कूद, छोटी छोटी सहूलतें जो हर बच्चे का हक है, सब चीज़ ये बच्चे महरूम हो रहे हैं। दिल दुखता है जब माँ बाप अपनी पूरी कोशिश के बावजूद ना वो अपनी ज़िंदगी में वो उनको दे नहीं पाते। रिचर्ड एवंस से ये भी बताया है कि जब 2 चाइल्ड कैप ख़त्म किया जाएगा तो हुकूमत को कम से कम 3 बिलियन पाउंड रखने होंगे ताकि वो सारा पैसा वालिदैन तक वापस पहुँचाया जाए। ख़ास बात यह है कि 2070 में जो लोग मुश्किल में थे, इनके पिछले 8 साल के सारे रुके हुए जो पैसे हैं ना, एक साथ देने का इरादा किया जा रहा है। वो वालिदैन जो 8 साल से अपने 3-4 बच्चों को देखकर दिल ही दिल में टूटते रहते थे, अपनी ख्वाहिशों को दबाते थे, बच्चों की चीज़ों के लिए तरसते थे, मगर हालात ने साथ ना दिया। अब पहली बार लग रहा है शायद इनके मेहनत, इनकी बर्दाश्त का बदला इनको ना जल्द मिलने वाला है। रिचर्ड एवंस से ये भी बताया है जब वो फ्लोर ऑफ दी हाउस में बाकायदा ऐलान करेंगी तो इसके साथ 2 नए पॉइंट्स भी रखेंगी। सबसे पहले वो इन वालिदैन की प्रोफाइल चेक करेंगी जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी इनके बच्चों के आने के बाद घर का निज़ाम कैसे चल रहा है, इनकी आमदनी कितनी है, अखराजात कहाँ से ये पूरे कर रहे हैं। दूसरा कदम ये होगा कि वो इन घरों को अलग अलग देखेंगे, और जो अमीर क्लास के लोग हैं, यानी वो लोग जिनके 2 बच्चों का बेनिफिट मिले ना मिले, उनकी ज़िंदगी पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास पहले से इतने वसाइल हैं कि वो हुकूमत पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर अमीर घरों को वाकई ज़रूरत नहीं तो इनका हिस्सा इन बच्चों तक क्यों ना पहुँचे जो सच में मदद के मोहताज है। हुकूमत अब बच्चों के लिए जो 3 बिलियन पाउंड सिस्टम में वापस डालने जा रही है, उनके लिए इन्हें अपना पूरा वादा किया था वो तोड़ना होगा। इलेक्शन के वक्त ना आवाम से जो किया था, लोग उस वादे पर लेबर को बहुत तनकीद भी कर रहे हैं। वोट लेते वक्त तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इनकम टैक्स जो है वो नहीं बढ़ाएंगे, तो जी कहते हैं ना जब मजबूरी आती है तो काफ़ी कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। ये बात थोड़ा सोचने वाली है। आम लोग एक उम्मीद के साथ वोट देते हैं, शायद अब कुछ बेहतर हो जाए। अब जब बच्चे की ज़रूरत सामने आई तो लगता है हुकूमत भी दबाव में आके वो फैसला करी है जो पहले करना नहीं चाहती थी। जैसे दोनों तरफ से जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और मजबूरियां भी। हुकूमत ने साफ ऐलान कर दिया है कि जैसे ही 2 चाइल्ड कैप खत्म होगा इनके लिए 3 बिलियन पाउंड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो इनकम टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस में से 2% इजाफा करने जा रहे हैं। बिलज़ाहिर लगता है कि तनख्वाहदार लोग थोड़े परेशान होंगे, गुस्सा भी आ रहा है, मगर जिन घरों में बच्चों की तादाद ज़्यादा है उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का टाइम है। हुकूमत इनके पिछले 8 साल के रुके हुए बेनिफिट जो हैं एक साथ देने का इरादा कर रही है, और हुकूमत ये भी कर रही है कि 2070 में ये रूल लगा था वो अपने डिपार्टमेंट से DWP से फौरी रब्ता करें ताकि इनके तमाम तफसीलात जो है अपडेट हो सके, पैसे मिलने में देर ना हो। हुकूमत ये भी कह रही है टैक्स का इजाफा किसी बड़ी इमारत या से किसी और मंसूबे पे नहीं लगेगा, सीधा बच्चों के मुस्तकबिल पर लगेगा। इन बच्चों के जो सालों से अपनी महरूमियों से बर्दाश्त करें, जो लोग खुद बच्चे नहीं रखते, जिन्हें बेनिफिट की जरूरत नहीं है, क्या वो इस 2% इजाफे को कबूल करेंगे? हुकूमत पर वो तनकीद भी करेंगे क्योंकि हुकूमत वादा खिलाफी कर रही है। असल में लेबर हुकूमत ने वोट लेते वक्त बड़े वादे किए थे, ऊपर भी बताया है टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो अब इन मजबूरियों को देखते हुए टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो जी इसका हर पाउंड जो भी होगा बच्चों की फ्लाव पे लगेगा। अब देखना यह है फैसला हाउस में कितना सपोर्ट हासिल करता है, वालिदैन कितनी जल्दी अपने केसेस अपडेट करा के ये हक वसूल कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये फैसला वाकई उन घरों तक पहुँचे जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस दुआ है जिन वालिदैन ने 8 साल की मुश्किल काटी उनकी ज़िंदगी में भी कुछ आसानियाँ आ जाएँ। अगर हुकूमत अपने वादे पे ठीक से अमल कर लेती है तो शायद पहली बार लगेगा कि हालात वाकई बेहतर हो रहे हैं। इस सारी तफसील का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग वहाँ जाके खुद भी आराम से पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ शैला वर्ल्ड को दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।